नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती, 3 याचिकाएं दायर। झारखंड सरकार की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में 3 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। अवध देश कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। हालांकि अभी इन याचिकाओं को हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश पक्ष रखेंगे। अब अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि अदालत में सुनवाई के बाद इस मामले में स्थिति स्पष्ट होगी। बता दें कि 18 अगस्त की देर रात सरकार ने जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों में नाराजगी है और अब मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। जेएसएससी सीजीएल समेत 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द। 26 दिन बाद छात्रों का आंदोलन खत्म निकाली आभार यात्रा। जेएसएससी जेपीएससी अभ्यर्थी न्याय मंच ने 26 दिनों तक चले आंदोलन के बाद बुधवार को आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। इसके बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्टेका चौक तक आभार यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए और अबीर गुलाल लगाकर खुशी जताई। छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा और शहीद अल्बर्टका की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया। छात्रों के मुताबिक सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने, 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच करने और 6 परीक्षाओं को जांच पूरी होने तक स्थगित रखने का फैसला लिया गया है। छात्रों ने इसे अपनी लंबे संघर्ष की बड़ी सफलता बताया। रांची में यूपीएससी मुख्य परीक्षा 21 अगस्त से परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञ संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 रांची में 21 अगस्त से शुरू होगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन ने निर्मला कॉलेज डोरंडा स्थित परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में बीएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त को सुबह 6 बजे से शाम 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। परीक्षा केंद्र के आसपास भीड़ और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल और दंड अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। निषेधाज्ञा के दौरान 5 या से अधिक लोगों की एक जगह जुटने, बैठक की आम सभा करने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। इसके अलावा किसी भी तरह के हथियार, लाठी, डंडा, तीर धनुष समेत अन्य हरवे हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। देवघर में फर्जी जीएसटी अधिकारी बंद, 4500 रुपए की लूट, 5 आरोपी गिरफ्तार। देवघर में जसड़ी थाना क्षेत्र में फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर 4500 रुपए की लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 8 अगस्त को टाभा घाट दर्दमारा मुख्य सड़क पर हुई थी। आरोपियों ने स्कॉर्पियो से मोटरसाइकिल को रोककर खुद को जीएसटी अधिकारी बताया और विक्रम चौधरी व उनके कर्मचारी को रुपए से भरी बैग समेत अगवा कर लिया। इसके बाद 4500 रुपए नगद, मोबाइल और लैपटॉप लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने कुमोद पौदार, संजय कुमार सिंह, शिव शंकर कुमार, घनश्याम यादव और विनोद प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर 4300 रुपए नगद, क्षतिग्रस्त लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्कॉर्पियो, 2 प्लास्टिक के पुलिस डंडे और लाल नीले रंग के पुलिस बोर्ड बरामद किया गया है। जेएसएससी सीजीएल नियुक्ति रद्द होने पर आंदोलन तेज, कर्मचारियों ने निकाला आक्रोश मार्च। जेएसएससी सीजीएल के जरिए चयनित होकर सरकारी नौकरी में योगदान देने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द किए जाने के विरोध में आंदोलन तेज हो गया है। 17 अगस्त की रात से झारखंड मंत्रालय के बाहर धरना दे रहे कर्मचारी बुधवार को भी प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान कई कर्मचारी नौकरी जाने और परिवार के भविष्य को लेकर भावुक हो गए। उनका कहना है कि पूरी चयन प्रक्रिया में सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन नियुक्ति रद्द होने से रोजगार और परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। इसी के विरोध में बुधवार शाम करीब 6 बजे कर्मचारियों ने राष्ट्रगान के बाद आक्रोश मार्च निकाला। कर्मचारी झारखंड मंत्रालय से हटिया चौक तक पैदल पहुंचे और नियुक्ति बहाली की मांग की। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। कर्मचारियों का कहना है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मनसा पूजा का प्रसाद खाकर लौट रहे थे घर, 407 वाहन की टक्कर से एक की मौत, दूसरा घायल। पूर्वी सिंहभूम के पटमदा में बुधवार शाम सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई घायल हो गया। हादसा टाटा पटमदा मुख्य सड़क पर पगदा उप स्वास्थ्य केंद्र के पास हुआ। मृतक की पहचान 45 वर्षीय राजू महतो और घायल की पहचान 42 वर्षीय श्याम पदो महतो के रूप में हुई है। दोनों बोम के शुक्ला गांव से मानसा पूजा का प्रसाद खाकर जमशेदपुर के जोशीशला स्थित घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे 407 वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने राजू को मृत घोषित कर दिया। श्याम पदों का इलाज जारी है। दोनों झुक सिलाई में मजदूरी करते थे। घटना के बाद पुलिस ने चेकनाका लगाकर फरार वाहन की तलाश की और खून के निशान वाले एक 407 वाहन को पकड़ा है। वाहन को पटमदा थाना में रखकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड में आज से कमजोर होगा
मानसून 22 अगस्त के बाद फिर बढ़ सकती है बारिश। झारखंड में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद आज यानी कि 20 अगस्त से मानसून की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन पिछले दिनों की तुलना में बारिश का इदारा कम रहने के आसार हैं। कुछ इलाकों में गर्म चमक और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अब इससे पहले बुधवार को भी राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हुई। हालांकि बारिश का दौर पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 20 और 21 अगस्त को छिटपुट बारिश के बाद 22 से 25 अगस्त के बीच राज्य में बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ सकती हैं। इस दौरान कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के साथ गरज चमक और वज्रपात की भी संभावना बनी रह सकती है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा और लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जेपीएसएससी परीक्षा रद्द होने का श्रावणी मेले पर असर, 70 अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी से हटे। देवघर में 11वीं से 13वीं जेपीएसएससी परीक्षा रद्द होने का असर श्रावणी मेला की व्यवस्था पर भी दिखने लगा है। इन परीक्षाओं के जरिए नौकरी पाने वाले करीब 70 अधिकारी कर्मचारी मेले में मजिस्ट्रेट समेत अलग अलग जिम्मेदारियों पर तैनात थे। सरकार के फैसले के बाद इन अधिकारियों ने जिला प्रशासन को सूचना देकर ड्यूटी छोड़ दी। इनमें मजिस्ट्रेट अमित आनंद आरोपी 5 में तैनात रहे। हरिराम भी शामिल हैं। ड्यूटी से हटने के बाद कुछ अधिकारी अपने गृह क्षेत्र या रांची रवाना हो गए हैं। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भवानिया ने कहा कि इनकी जगह जिले के दूसरे अधिकारियों कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा ताकि मेला व्यवस्था प्रभावित ना हो। प्रशासन के सामने अब चौथी और अंतिम सोमवारी की व्यवस्था की चुनौती है। डीसी ने कहा है कि 3 सोमवारी सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है और अंतिम सोमवारी के लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। झारखंड बिहार सीमा पर चेक पोस्ट होंगे, मजबूत बचे नक्सलियों के खिलाफ चलेगा अभियान। झारखंड बिहार सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए इंट्रस्ट चेक पोस्ट की निगरानी बढ़ाई जाएगी। पलामू के छतरपुर एसडीपीओ कार्यालय में बुधवार को झारखंड और बिहार के पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। इसमें छतरपुर और औरंगाबाद के एसडीपीओ समेत एसएसबी के अधिकारी शामिल हुए और अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए दोनों राज्यों के बीच लगातार सूचना साझा करने और बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र में सक्रिय बचे हुए नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने का भी फैसला लिया गया है। इसके लिए दोनों राज्यों की पुलिस खुफिया जानकारी साझा करेगी और आपसी तालमेल से कार्रवाई करेगी। विधानसभा चुनाव के बाद हुई इस पहली अंतर्राज्यीय बैठक में सीमा की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर रणनीति तैयार की गई। जेपीएसएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन स्थगित। सरकार को 2 महीने का समय। जेपीएसएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने 26 दिन से चल रहे आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का ऐलान किया है। छात्रों ने सरकार को अपनी बाकी मांगों पर ठोस कार्रवाई के लिए 2 महीने का समय दिया है। छात्रों का कहना है कि आंदोलन के बाद सरकार ने कई परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है, लेकिन उनकी सभी मांगे अब भी पूरी नहीं हुई हैं। पीजीटी, नगरपालिका, उत्पाद सिपाही और माध्यमिक आचार्य समेत जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायत है तो उन्हें भी रद्द करने की मांग की गई है। मंच ने कहा है कि अगले 2 महीने तक सरकार की कार्यवाही पर नजर रखी जाएगी। छात्रों ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि 2 महीने के लिए स्थगित किया गया है। अगर इस दौरान मांगों पर उचित कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन फिर शुरू किया जाएगा और इसे पहले से बड़ा किया जाएगा। प्रेस वार्ता में पद्मश्री मधु मंसूरी ने भूख हड़ताल पर बैठे राहुल क्रांति, रूपेश पाल और सविता को सम्मानित किया। हजारीबाग में खाद्य प्रतिष्ठानों पर फूड सेफ्टी टीम की छापेमारी, सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश। हजारीबाग शहरी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन के नेतृत्व में फूड सेफ्टी टीम ने कई दुकान प्रतिष्ठानों और दुकानों का औचक निरीक्षण किया। टीम ने रिटेल शॉप, फास्ट फूड सेंटर, जनरल स्टोर, जो डायरी और कैफे समेत कई जगहों पर खाद्य सामग्री की जांच की। दुकानदारों को सामान बेचने से पहले निर्माण तिथि, पैकिंग, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट जांचने का निर्देश दिया गया। मानकों के विपरीत या एक्सपायरी सामान बेचने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की चेतावनी दी गई। टीम ने मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थ अखबार में लपेटकर या अखबार पर रखकर नहीं बेचने की हिदायत दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि अखबार की स्याही से खाद्य पदार्थ दूषित हो सकते हैं। इसके अलावा मिठाई और खाद्य पदार्थों में मेटानिल, येलो जैसे प्रतिबंधित रंगों का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया गया है। पतरातू डैम के 4 फाटक खोले गए। बढ़ते जल स्तर के बीच प्रशासन अलर्ट। रामगढ़ के पतरातू डैम के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश से जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए डैम के 4 फाटक खोल दिए गए हैं। चारों फाटक करीब 3 फीट तक खुले हैं और लगभग 80 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे नलकारी नदी का बहाव तेज हो गया है और दामोदर नदी का जलस्तर भी बढ़ने की आशंका है। निचले इलाकों और माचिन मस्तिका मंदिर क्षेत्र में भी पानी बढ़ सकता है। फाटक खुलने से पहले प्रशासन ने लाउडस्पीकर के जरिए आसपास के लोगों को सतर्क किया। लोगों से नदी, डैम के फाटकों और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और मवेशियों को नदी के पास नहीं जाने देने की सलाह दी गई है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के